हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। देखो भैया, मैं रितेश मित्तल वापस से आपके पास आ चुका हूं बोर्ड का एक सीरीज लेके, जहां पे आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो आपको पता है मैं हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी बताता हूं। हमने 2 चैप्टर अपना कर लिया है, हेलो एल्केन्स कर लिया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लिया है। आज हम तीसरा चैप्टर को करते हुए जा रहे हैं। क्लियर है क्या? और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो भैया हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आ जाओ भैया, सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पीवाईक्यूज में आ चुका है। देखो ध्यान से क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में जो बात बोला है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। क्या बोला है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एचसीएन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एचसीएन। ठीक है, देखो मैं ना पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना। मेरे पास यहां पे ना एक एल्डिहाइड है और मेरे पास यहां पे एक कीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 कीटोन है। ठीक है, और यहां पे आ गया कि न्यूक्लियोफाइल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यूक्लियोफाइल पहले कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में? या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड का या कीटोन का? जल्दी सोचो 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 सोचो। हो गया क्या? तो ये बात आपको पता होगा कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसका रीजन भी मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पे डेल्टा माइनस है, यहां पे डेल्टा प्लस है, यहां पे डेल्टा माइनस है, यहां पे डेल्टा प्लस है। इसको मदद करने वाला एक लोग है पर इसको मदद करने वाला 2 लोग है। तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा मैं क्यों जाऊं तुम्हारे पास, जबकि जो दो लोग तुम्हारे पास तो पहले से है, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे पास? तो ये किसको मदद करने जाता है? एल्डिहाइड को। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, एक और रीजन है क्या कि भैया एल्डिहाइड में यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होता है, कीटोन में यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, दो CH3 ग्रुप है। तो इसको जाने में दिक्कत होगा ना, बल्किनेस बढ़ जाता है। तो बल्किनेस बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से आपने ये सीखा कि भैया एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? एल्डिहाइड में। ये लाइन लिख लो, फिर से बोल रहा हूं क्या कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है ना? अब देखो सेम 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 बात, यही क्वेश्चन यहां पे बोला था कि HCN है तो आपको पता है H पे प्लस होता है और CN पे क्या होता है, माइनस। CN पे माइनस आ जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बेसिकली ये वही टॉपिक था। यहां पे पूछा क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पे फास्ट होगा, मतलब यहां पे बोला है कि कहां पे इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड में। तो ध्यान से देखो ये क्या है, CH3CHO है ना। मैं इसको ओपन कर देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एल्डिहाइड है। ये तो आपको कीटोन दिख ही रही होगा, CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, और ये भी कीटोन है। ठीक है, तो आपको पता है, मैं लिख ही देता हूं, इतना लिख ही दिया है तो मेरे को ना अरेंज करने में इजी रहेगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है। ध्यान से देखना क्या होगा, ये मेरा एल्डिहाइड, ये कीटोन। तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और इस दोनों कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्किनेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो भैया कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगा तो क्वेश्चन तो बनना ही नहीं है। क्लियर है? ओके। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि एसिडिक स्ट्रेन, इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो हल्का हल्का बेसिक पकड़ो। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे सर एसिड का मतलब होता है H प्लस होता है और बेस का मतलब क्या होता है, OH माइनस होता है ना। तो जिसपे प्लस होता है वो क्या होता है, गरीब होता है, और जिसपे माइनस होता है वो क्या होता है, अमीर होता है। तो भैया जो जितना ज्यादा गरीब वो उतना अच्छा एसिड। बोल सकते हैं ना, बोलो ना हाँ या ना। तो गरीब कौन है? तो देखो ध्यान से, देखो देखो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कहां पे? हेलो एल्केन्स में भी बताया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी बताया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इज द बोलो 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 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भैया खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन को गरीब बना रहा है, गरीब बना रहा है। अब देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे दो था, यहाँ पे एक था, तो ये भी खींचेगा पर इसके मुकाबले थोड़ा कम खींचेगा। ठीक है ना? यहाँ पे OCH3 है, O पे लोन पेयर होता है तो ये बेंजीन को डोनेट करता है, तो गरीबी कम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो ना कोई लेने वाला ना तो कोई देने वाला। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट में एक सब लिखा करो क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? लिख लिया? का फोन आ रहा है भाई। हाँ, लिखो फटाफट से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ
एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो भैया यहाँ पे दो दो NO2 ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? अगर मैं इसको एक बार के लिए ए मान लूं, बी मान लूं, सी मान लूं और डी मान लूं, तो सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा? ए के बाद कौन होगा? बी, ठीक है, उसके बाद डी। क्यों? क्योंकि ये तो डोनेट कर रहा है ना, गरीबी कम कर देगा, इसमें ना तो लेने वाला ना तो देने वाला, तो फिर डी होगा और फिर क्या होगा? सी। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप यहाँ पे आपका दोनों कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने अब क्या किया ना, दो दो क्वेश्चन डाल दिया, इसी बहाने क्या होगा ना कि आप कुछ और क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी करवाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होता है भैया मेरा? ये कीटोन होता है, कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड होता है, और इसको एसीटोन भी बोलते हैं, कभी कभी ना कॉमन नेम लिख देता है। ठीक है, एसीटोन को पास कराया गया किससे? CH3MgBr। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां पे भी ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने, ए है। और हाइड्रोलाइज का मतलब होता है क्या? H2O H+ से पास कर देते हैं, या आप इसको चाहो तो H3O+ भी लिख सकते हो, या आप इसको चाहो तो सिंपली H+ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मन करे वो लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है रिएक्शन कैसे होगा? जल्दी बताओ। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर किया होगा तो वहां पे भी मैंने कंसेप्ट बताया था। ये जो भैया CH3MgBr है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता था आपको पता है? लो ना, फिर से बता देता हूं, एक एक चीज को बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि आप करते नहीं हो ना। अब देखो, कार्बन एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचता है यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और कार्बन पे माइनस चार्ज इसने अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा है माइनस, जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन दिया है, पहली बार माइनस आया है, और जैसे माइनस आता है ये पागल हो जाता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ता है और बोलता है नहीं भैया मैं तो अटैक करूंगा। अब यहाँ पे CH3 माइनस क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो माइनस अटैक करता है प्लस पे, और जैसे एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, और आपको पता है डबल बॉन्ड ही टूटता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। अरे दो दो बॉन्ड बनाओगे तो वीक ही ना बनेगा, इसलिए बोलता हूँ सिंगल बॉन्ड बनाओ, तगड़े वाला बनाओ। ये देखो कार्बन है, यहाँ पे CH3 था, अटैक कौन किया? ये CH3 अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और जैसे एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता है, O पे माइनस आएगा, और इसको स्टेबल करने के लिए यहां से हम लोग H+ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जो तो है, O पर OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? इसको हम लोग बोलते थे टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बोलो, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 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 ये MgBr कहाँ गया? मुझे पता है आपको डाउट तो नहीं था, इसलिए ना एक्चुअल में ये लेते हैं पूरा। ठीक है, अगर मेजर बनाना है तो H+ लिख दो। अब आपको पता है वाटर के अंदर क्या छुपा होता है? OH माइनस छुपा होता है। Mg कहा गया, Mg पे प्लस, OH पे माइनस, तो साथ में क्या बन जाता है? MgOH बन जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूरा ही दिखाना हमें पड़ता है। क्लियर है ना? जल्दी से उतारो। ये पहला, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी मेरा PYQs है। क्लियर है? जल्दी उतारो। देखो एक एक में दो दो क्वेश्चन लिया, इसी बहाने आप पढ़ तो लोगे ना कम से कम। ठीक है, 15 to 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये VVI, वैसे तो सभी VVI है, फिर भी VVI का भी VVI है। ठीक है, मिथेनॉल हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? बोला है मिथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग देख रहे हो तुम? यही होता है, मैं बोलता हूं PYQs ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्वेश्चन का फ्रेमिंग यहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है। तो आपको बोला है मिथेनल, मिथेनल पता क्या होता है? एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड मीथेनल। इसका कॉमन नेम भी बोल दो, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है मेरा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब वो क्या करेंगे? कैनिजारो का भाई रिएजेंट क्या होता है जल्दी बता दो, क्या डालेंगे? पता है कि नहीं पता है? C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे लेते हैं बेस, KOH लेते हैं। ठीक है, ये सब सुनो क्या बोल रहा हूं। ठीक है, और कैनिजारो में यहाँ पे कितना मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि 1 मोल का होता है ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, और इसीलिए इसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स। क्यों? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब सुनो,
इतना पढ़ लिए, पर एमसीक्यू में कुछ और आ जाएगा, बोलेगा कि कौन सा टाइप का रिडॉक्स है, तो पता होना चाहिए ना, ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला, फिर से बोलो, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां पे एक एलिमेंट या कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद रिड्यूस भी हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, ऐसे को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़े। ओके, बताऊं क्या, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है। अभी देखना, ये मैं गलत लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और सही बताने के लिए गलत तो कभी कभी बताना पड़ता है ना, ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे, पर हाँ एग्जाम में लिखोगे तो काट देगा ना, क्योंकि भैया एग्जाम तो तुम जानते ही हो ना, जो बुक बोलता है वही लिखना होता है। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है? यहाँ पे H था, यहाँ पे ऊपर OH आ जाएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करेंगे तो यहाँ पे H आएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और ये हो गया रिडक्शन प्रोडक्ट। पर रुको, एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम क्या है? बेस, बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में जब एसिड होगा तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनता है। याद रखिएगा कि बेसिक मीडियम में कभी एसिड रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? देखो देखो, बेस क्या देगा? OH, एसिड क्या देगा? H, तो OH H से वाटर निकल जाएगा तो देखो क्या बनेगा? H C डबल बॉन्ड, और यहां क्या बचा? O, यहां क्या बचा? K, तो यहां पे आएगा ओके, दैट्स माय फाइनल आंसर, ओके। और साथ में क्या बना हुआ? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं इसको ढंग से लिख दूं? CH3OH। तो आपको एग्जाम में ये वाला आंसर लिखना है, क्लियर है? इसका नाम पता है क्या होता है? O पे माइनस दिखा सकते हो, K पे प्लस दिखा सकते हो, मेटल है, आयोनिक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम ये होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाता है? फॉर्मेट, तो बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। और ये तो आपको पता है एक कार्बन है, तो बोलेंगे मीथेनॉल। क्या बोलेंगे? मीथेनॉल, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत, तो यही है कैनिजारो रिएक्शन। पर एग्जाम में ना हल्का लिखना भी सीखो। क्या लिखेंगे कि मिथेनॉल अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन टू फॉर्म क्या? पोटेशियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल, ठीक है। तो हल्का फल्का ना लिखना भी आप सीखे अपने मन से, जैसे रिएक्शन दिखा दिया, उसका आईयूपैक नेम जरूर दिखाइएगा, आईयूपैक नहीं दिखाइएगा तो नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही वाला है जो मैंने आज पहला क्वेश्चन लिया था ना, पहला वही है सेम, फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया, तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पता है तुम कहां फंसोगे। इनका जो ये देख रहे हो, ये जो आईयूपैक नेम, ये कॉमन नेम है ना, पढ़ के सब जाते हैं पर छोटा छोटा चीज छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेंजल्डिहाइड है, अपना ये बेंजीन है, और एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ये देख लो पैरा टूलू एल्डिहाइड, इसमें आधा से ज्यादा दुनिया फंसेगा, क्योंकि वो तो करेंगे ही नहीं ना, वो करेंगे कुछ कुछ। भैया एनसीईआरटी का भी ना जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए, मैं बता रहा हूं। बाकी का तो मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए। इंटेक्स क्वेश्चन, तुम कुछ करो या ना करो, इंटेक्स क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करके जाना, इंटेक्स जो अनसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या? पैरा टूलू, टूलू वर्ड आया है टोलुइन से, किससे आया है? टोलुइन से, ठीक है। अगर ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, पैरा टूलू, टूलू मतलब बेंजीन पे CH3, और एल्डिहाइड मतलब बेंजिल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा टूलू एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखा। फिर बोला है पैरा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड, तो ये मेरा ऑर्थो मेटा, पैरा पे नाइट्रो है, बेंजीन पे एल्डिहाइड कॉल बेंजल्डिहाइड। एसिटोफिनॉन पता है? एसिटोफिनॉन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो, कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये ना ABCD मैं मानता हूं, एग्जाम में अपने मन से ABCD मत मानिएगा, एग्जाम में ना जो ये फॉर्मूला दिया है उसको अरेंज करना है आपको ना, फॉर्मूला लिख के पहले डायग्राम बना देना, फॉर्मूला लिख के, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ABCD मानता है। ये सब दिन ध्यान रखना, एग्जाम में ABCD लिख दोगे नंबर काट लेगा, ठीक है। अब देखो ये एल्डिहाइड है, CH3 डोनेट कर रहा है भैया, डोनेट, ये देखो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल, पर ये तो डोनेट कर रहा, बोल रहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं।
NO2 खींचा, गरीबी बढ़ाया, यही तो हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पहले किसका होगा? सी का। ठीक है, ये तो कीटोन है, कीटोन को तो भैया लास्ट में ही रखेंगे। अब सी के बाद कौन? ए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये तो डोनेट कर दिया। उसके बाद कौन? बी। और कीटोन ऑलवेज लास्ट, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। पर यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में क्या होगा? डी से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा ए का, ए से ज्यादा सी का, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। ये होता है ना बड़ा से छोटा डिक्रीजिंग, और ये छोटा से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी क्वेश्चन। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। ये बेसिकली ब्रह्मास्त्र, मैंने इसका नाम दिया था ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और क्या होता है ब्रह्मास्त्र? बता दो ब्रह्मास्त्र। ये है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है कि भैया बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो CH3, ठीक है, या बेंजीन के ऊपर लगा हो, तो मुझे कॉपी पेस्ट करने दो, क्योंकि मेरे पास है टेक्नोलॉजी। है क्या? है टेक्नोलॉजी। यूज करेंगे ना फटाफट से। ठीक है, ये सब फायदा है, पता है डिजिटल बोर्ड का ना, बस मेरे को यही सब फायदा लगता है कि भाई टाइम बचता है, पर मजा तो भैया व्हाइट बोर्ड में ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने CH3, यहाँ लिखा है CH2 CH3 इथाइल बेंजीन, ये कौन? मिथाइल, ये है इथाइल। यहाँ लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा CH, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ भी लिखा CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन भी बोलते हैं। और ये मेरा एसीटोफिनॉन है। भाई बहुत काम आएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नहीं आगे बता रहा हूँ, सेम यही है। ठीक है, अगर ये सबको, इसको नाम भी लिख देते हैं, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस, इसको बोलते हैं टोलुइन। ये तो बड़ा सिंपल है, इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये मेरा होता है स्टाइरीन। ठीक है, और ये मेरा, इसका एक नाम होता है, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है आइसो, थोड़ा सा इसको ना, आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और ये मेरा क्या है? दैट्स कॉल्ड माय एसीटोफिनॉन। ठीक है, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अब अगर इन पांचों में से तुम किसी को ले लो, अगर तुम पास कर देते हो इसको KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, साथ में लेते हो बेसिक मीडियम और हीट कर दोगे, तो ये पांचों में से कुछ भी ले लो, हमेशा एसिड का सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट? एसिड का। लाइक दिस C डबल बॉन्ड O के, O पे माइनस K पे प्लस, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमेशा एसिड का सॉल्ट बनता है। ठीक है, और अगर तुम इसको पास कर दोगे H प्लस से ना, O को क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। तो ये सारा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। किस में? बेंजोइक एसिड में। मतलब बहुत जगह कन्वर्जन में काम आएगा। इन पांचों में से कुछ भी अगर कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, ये बेंजोइक एसिड है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ बेस और हीट करोगे तो एसिड बनता है, पर एसिड का सॉल्ट बना क्योंकि यहाँ पे K है, और अगर H प्लस से पास कर दोगे तो ये एसिड बन जाएगा। ब्रह्मास्त्र बोलता हूं मैं इसको, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलो हो गया, उतारो फटाफट से। चलो भाई, चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, चलते चलो। देखो क्या है, वही है ना, KMnO4 KOH हीट है, तो यहाँ पे इथाइल बेंजीन है, तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। ये भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दिखा सकते हो, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल यहाँ लगता है। ठीक है, O पे माइनस K पे प्लस। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, बेंजोइक एसिड है, पर ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो पता ही है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है देखो, ऊपर वाला क्या लिखा है? ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, और यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास? है एनहाइड्रस AlCl3। तो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है कि AlCl3 अपना भाई को लेके जाएगा, किसको? Cl को। एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? ये मेरा बेंजीन रहेगा, और यहाँ पे बॉन्ड कहां से बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? बोला करो, एसीटोफिनॉन बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट से, फटाफट से। चलो हो गया। कितने क्वेश्चन हुए? 4। 15 तक जाना है भैया, 4 हो गया। पर आपको पता होगा 4 क्वेश्चन के जगह हमने, मतलब 4 क्वेश्चन में भी हमने बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए। ठीक है, चलो, ये तो मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र, इसको उतार लिया ना आपने? ये सब चीज उतारा करो, मैं बता रहा हूँ, जितना चीज बता रहा हूँ उसको उतारा करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिव बाय, नहीं गिवन बाय। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको समझा भी दूंगा ना। पेंटेन 2 1,
तो पेंटेन 2 पे 1 है और पेंटेन 3 1 है, लाइक दिस, ठीक है। तो पेंटेन 3 1 मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बाकी सब मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देता है? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में ना मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना जैसे ये डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस है ना, तो डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में अगर 3 H है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। 3 H होना चाहिए, 2 नहीं, ठीक है। तो आइडोफॉर्म ये टेस्ट देगा। यहाँ भी देखो डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के सामने एक कार्बन है, इस कार्बन पे कितना H होगा 3, तो ये भी मेरा टेस्ट देगा, तो ये टेस्ट देगा, ठीक है भैया, ये भी मेरा टेस्ट देगा, ठीक है। ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस के सामने 2 ही अल्फा H है ना, तो ये मेरा टेस्ट नहीं देगा, तो मेरा आंसर ये होगा। पर आप बोलोगे सर इथेनॉल में थोड़ा बताइए ना। इथेनॉल में देखो भैया, इथेनॉल जो एक ऐसा अल्कोहल है, इथेनॉल एक मेरा ऐसा अल्कोहल है, यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जब हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। कौन सा एल्डिहाइड? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 H है, इसी वजह से इथेनॉल भी, सॉरी मतलब टिक मार दिया मैंने, इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो ये बात नोट में लिखिएगा कि इथेनॉल विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, और कोई नहीं देगा। अगर मैं लिखता हूं मिथेनॉल, मान लो CH3OH, पहली बात तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे अगर, तो ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप लोगे प्रोपेनॉल, तो वहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। बस इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इसको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। वैसे आइडोफॉर्म टेस्ट पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं टाइम नहीं है वरना आइडोफॉर्म टेस्ट में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे PPT बनता है येलो कलर का, रिएक्शन भी होगा, ठीक है। देखते हैं, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सेपरेट वीडियोस पे बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल हमने कंसेप्ट देख लिया है, तो जिसके पास 3 अल्फा H होगा वो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये सब क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में समंदर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैंने यहाँ पे ले लिया C6H5COOH, ये क्या है? बेंजोइक एसिड होता है, लाइक दिस इज अ बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमेशा इसको ओपन करके दिखाओ तो ज्यादा सही लगता है, ठीक है। इसको पास कर दिया मैंने PCl5 से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PCl5 का। मैं काम करता हूं कल, जब ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो सकता है तब तक तो मैं डाल ही चुका हूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ PCl5, ठीक है, या बोल लो PCl3, चाहे बोल लो PBr3, तीनों सेम ही चीज है। इसका अच्छे से लेक्चर कर लीजिएगा, मतलब एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छे से कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। इसमें PCl5 सिर्फ आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अल्कोहल के साथ भी करता है, एल्डिहाइड के साथ भी करता है, ईथर के साथ भी करता है, सबके साथ करता है। इसलिए पूरा PCl5 एक जगह पे दे दूंगा, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग एसिड को पास करते हैं PCl5 से ना, तो ऑक्सीजन के बगल का ये सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, इसमें लगा दो Cl, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ लगा दो Cl, और ये भाई साहब आते हैं पैराशूट को लेके, आ गया पैराशूट लेके, ये भैया इसके साथ इंजॉय कर रहा है, ये इसके साथ इंजॉय कर रहा है, ये देख रहे हो, ये ऊपर से इंजॉय कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो तुम इसके। अब देखो भैया, जो मेरा फाइनल आंसर आया वो क्या आया? बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl, साथ में क्या बनता है? HCl, और साथ में बनता है POCl3, ठीक है। पर हमें तो मेजर से मतलब है, तो मेरा A क्या होगा? दिस इज माई A। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। बन गया, A मेरा बन गया, ठीक है। अब इसको पास किया है किससे? किससे पास किया है इसको? H2PdBaSO4। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजेनमंड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें पता है क्या होता है? सिंपल बता दूं क्या होगा। अब देखो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। H को लाइफ में क्या चाहिए? Cl, तो एक HCl भाग जाता है, बचा एक H, तो यहां पे क्या बन जाएगा? बेंजीन है, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो अगर पूछ ले रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, तो रोजेनमंड रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको PCl5 वाला कंसेप्ट भी बता दिया। मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा लिया है, यहाँ पढ़ा दिया, वहां पे आपको खुद से करना है भी, क्लियर है ना। तो भैया हर एक कंसेप्ट को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो, यहां भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन से कंसेप्ट हल्का आ जाता है। ये दिख रहा है आपको? ये कौन है मेरा भैया? CH3CH2OH है। इसको पास कर दिए PCC से। PCC क्या होता है? ये होता है
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोला, बोलो एक बार। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ये वही तो है इथेनॉल, है ना इथेनॉल। तो ये भैया कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एक काम हो गया मेरा। अब ये कौन है भैया, CH3OH ड्राई HCl। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल या एसिटल रिएक्शन। अगर एक बार दिया है तो हेमी एसिटल, अगर इसी को एक और बार दे देता तो एसिटल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, शॉर्टकट बता दूं सिंपल, यहाँ पे तो शॉर्टकट से ही काम करेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिया है, CH3OH है, साथ में लिए हैं ड्राई HCl। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो पूरा मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ये मेरा जो आप देख रहे हो मिथेनॉल जो देख रहे हो, करना क्या है, O को दे दो H, O को क्या दे दो भैया, H दे दो। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे H है। O को जैसे मिला H तो एक नया बॉन्ड बना, तो इसने एक पुराना बॉन्ड तोड़ लिया। ठीक है, अब इसको भी तो कोई देना पड़ेगा। बच कौन गया, OCH3, तो यहाँ दे देंगे OCH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया सिंपल, जुगाड़ से करो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा हेमी एसिटल रिएक्शन है, पर इसका मैकेनिज्म अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एलियन वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक बताया, ओ ने एक नया बॉन्ड बनाया H के साथ, ये शॉर्टकट है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। बोलोगे सर क्या बता रहे हो, ये शॉर्टकट है। मैकेनिज्म में तो पूरा यहाँ पे H प्लस लेते हैं, प्रोटोनेशन होता है, फिर OCH3 अटैक करता है, ये शॉर्टकट है। O को चाहिए H, तो एक नया बॉन्ड बनाया, तो ये पुराना बॉन्ड तोड़ा, और एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो बचा कौन, OCH3। तो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है, तो OCH3 लग गया, काम खत्म। ठीक है, तो कभी कभी जुगाड़ से भी हम लोग काम करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, नहीं बताऊंगा। स्टाइरीन, स्टाइरीन टू बेंजोइक एसिड, ब्रह्मास्त्र में कर दिए हैं। उसके बाद टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, ब्रह्मास्त्र में कर दिए हैं। KMnO4 KOH से हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट, H प्लस से पास कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। तो ये रहा मेरा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, स्पेलिंग सही है ना, जो भी हो पता नहीं। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र ना होगा, ब्र, ठीक है जो भी हो, समझ गए ना तुम बात। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला भैया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। ये मेरा एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है। ये मेरा क्या है भैया, एल्कोहल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ईथर है। और ये मेरा नॉर्मल एक एल्केन है। ठीक है, जब ना इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो देखना मॉलिक्यूलर मास इनका ना मिलता जुलता ही होगा, आसपास होगा। जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ना मिलता जुलता होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखिएगा। पहली बात तो मेरा जो एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें H बॉन्डिंग होता है, तो H बॉन्डिंग होगा तो भैया अट्रैक्शन तगड़ा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और ये देख रहे हो नॉर्मल एल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है एल्केन में। ठीक है, अब बच गया कौन, मेरा एल्डिहाइड और ईथर। तो एल्डिहाइड मेरा ज्यादा पोलर होता है, इसलिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये ऑर्डर अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, एल्कोहल देन एल्डिहाइड देन वी हैव द ईथर एंड देन वी हैव द नॉर्मल एल्केन। इज इट क्लियर, चलो भाई। नो 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 नो, क्वेश्चन नंबर 10, वाह मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा किसका, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, वैसे कुछ लोग गुस्सा भी है मेरे से, पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मेरा मोटा मोटी 80% का ज्यादा ही अपलोड है, 90% चैप्टर का वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसके बाद मैं अपलोड कर नहीं पाया, आई थिंक 14 या 15 लेक्चर का मेरा वीडियो अपलोड है, 2-3 लेक्चर ही बचा हुआ है। इससे मैंने सब पढ़ा दिया है। मतलब आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लाइन से मैंने सारा लेक्चर अपलोड कर दिया, सारा। आई थिंक 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, तो मेरे को टाइम मिलेगा तो वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, पता नहीं एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर आप पढ़ाते हो आधे लेक्चर में ही छोड़ देते हो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छा लगता है, फिर आप कंप्लीट नहीं करते हो। देखो प्रॉब्लम क्या होता है यार, आप भी समझो थोड़ा सा कि मेरा ना मेन ऑफलाइन बैचेस बहुत चल, मतलब ऊपर वाले की कृपा है, ऑफलाइन बैचेस बहुत मैं बिजी रहता हूँ, और ऑनलाइन में जितना समय मिल रहा है मैं वीडियो डाल रहा हूँ। पर हाँ, नेक्स्ट सेशन से 2026 से मैं मतलब 90% आई विल मूव टू ऑनलाइन। ठीक है, मैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आ रहे हैं, अभी भी आए हुए हैं, अभी तो बोर्ड के लिए स्पेशल कोर्स आया हुआ है। और
टोटली मतलब नीट का कोर्स मैं ला रहा हूँ, केमिस्ट्री मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जेई का ला रहा हूँ, क्लास 12 बोर्ड का, क्लास 11 का पूरा, मतलब आप समझो कि प्रॉपर 90% मैं मूव कर जाऊंगा ऑनलाइन सेक्शन में, आपको और भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो गुस्सा ना होइए, क्योंकि मेरा ही मन करता है वीडियो पर कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता यार, ठीक है। चलो ओके, बात हो गया, बात हो गया, अब काम पे आ जाए। देखो ये क्या है, ये मेरा एक एल्डिहाइड है, तो आर है, यहाँ पे कौन है, सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, यहाँ पे कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। और ये जो, और देखो भैया अमोनिया डेरिवेटिव में भी ये वाला लोग बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला लिया, बाकी सब इजी होता है। इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड इसको बोलते हैं। और लोग गलती करते हैं, देखो क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, ऐसे लिखा है NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में होता है। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से कोई भी हो, अगर सामने अमोनिया डेरिवेटिव मतलब कोई भी आ जाए अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड, तो वाटर निकालिएगा, आपका आंसर आएगा, देखना मेरा वीडियो में, ठीक है। पर इसमें भी देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, वाटर निकाल देते हैं, आंसर आ गया। गलत गलत गलत, ये बात एकदम दिमाग में रखना है। सेमी कार्बाजाइड है, बस इसी में ये जो ग्रुप है ना, ये अमाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसलिए इसमें H यहां से नहीं निकलेगा, H इस वाले जगह से निकलेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो देखो क्या होगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहां पे तो H है ही, अब देखो डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इसका O, इसका H2, वाटर निकल गया, ध्यान देना वाटर निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, अब डबल बॉन्ड के सामने कौन आ जाएगा, N, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड, फिर कौन है NH, फिर यहाँ पे कौन है सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है NH2। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, लोग तो रट लेते हैं सर वाटर निकालेंगे वाटर, अबे वाटर यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, पर यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये अमाइड वाला पोजीशन है, एकदम दिमाग में रखना, क्लियर है। और सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में यही वाला क्वेश्चन गलती होता है, ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो भाई कहां तक पहुंच गए, 10 तक पहुंच गए और 5 क्वेश्चन बचा है बस। चलो आगे बढ़े। वही अमोनिया डेरिवेटिव क्वेश्चन देखो, अमोनिया डेरिवेटिव पता है क्या होता है, जैसे कि ना आपको पता होगा अमोनिया होता है NH3, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब NH2 तो होगा, ये H हटा के आप कुछ भी लगा दो तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन जाता है। ऐसे मैंने लिखा NH2OH, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव है। मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2CH3, तो ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। मैंने लिखा NH2NH2, तो ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। मतलब NH2 है, इसके अलावा कोई भी ग्रुप लग गया हो तो इसको हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, NH2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो सेम है ना, यहाँ पे देखो NH2 है, मैंने नहीं बोला सी डबल बॉन्ड है, दैट्स कॉल्ड NH2, इसके बगल में जितना ग्रुप है ये सारा क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट क्या होता है, वाटर निकालेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, H2O निकल गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, लाइक दिस एस। और यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने N है, और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है, आगे आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको ऑक्साइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑक्साइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द क्लेमेंसन एंड द वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर येलो कर दो, येलो कर, चलो ओके, क्या बोला है, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, तो आपको पता होना चाहिए क्लेमेंसन रिडक्शन है और वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो आई विल टेक कीटोन, मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने पास कर दिया किससे, जिंक मरकरी का एमेलगम लेते हैं, और साथ में यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, HCl लेते हैं। तो होता क्या पता है, रिडक्शन करना है ना, मुंडी उड़ा दो, ये देखो भैया पूरा मुंडी इसका उड़ जाएगा, ओ उड़ गया, ओ गया तभी तो रिडक्शन होगा, अब कोई जाएगा तो कोई लाओगे तो तभी तो वैलेंसी पूरा होगा। यहाँ पे ओ जाता है और उसके जगह पे कौन आता है, H आता है, कार्बन का 4 बॉन्ड भी पूरा हो गया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, और ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा कीटोन से, यहाँ पे मेरा कीटोन से क्या बन गया कि नॉर्मल एल्केन, और साथ में यहाँ पे वाटर भी निकलता है, दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किस्टन भी बता रहा हूं, जल्दी उतारेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन, चलो हो गया। अब बताओ वुल्फ किस्टनर, बताओ वुल्फ किस्टनर, वुल्फ किस्टनर क्या होगा, वुल्फ किस्टनर आ जाइए सर, आ जाइए। सही, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई बायो वाले सर हमारे आ गए हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग बायो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
मे बी इस साल तो मैं कुछ ना कुछ करवा ही दूंगा जो आपके बोर्ड में हेल्प हो। नेक्स्ट साल से बहुत तगड़ा, अभी चेहरा डिस्क्लोज नहीं होगा, बट बहुत जल्दी। ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे लेके आ रहा हूं आपके लिए, मैं खुद लगा हुआ हूं, बस आप तक पहुंचना है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर में वही होता है, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं NH2 ठीक, इसको हाइड्राजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्राजीन। आप बोलोगे सर ये तो वही है क्या, अमोनिया डेरिवेटिव? यस, अमोनिया डेरिवेटिव है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में यहाँ से O, यहाँ से H2 वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा, देखो ना, CH3C है डबल बॉन्ड, अब कौन है N, N के बगल में आता है NH2। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है भैया, ये मेरा फाइनल नहीं है, रुक जाओ। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया, और इसका नाम भी बता दूं क्या? तो ये जो हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनता है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसलिए ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे या तो ले लो KOH ले लो, या ले लो इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है भैया, इथाइलिन ग्लाइकोल, और हीट कर देते हैं। तो पता है यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना ये N2 ग्रुप, ना N2 गैस आपको पता होगा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो N2 निकल जाता है। तो जैसे N2 निकला तो क्या बच गया, देखो CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, बचा कौन, 2H। तो सिंपली लगा दो ना भैया, यहाँ पे 2H है, और यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, N2 गैस। ठीक है, तो ये MCQ में भी आ सकता है, याद रखिएगा कि वुल्फ किस्टन में निकलता है N2 गैस, पर क्लेमेंसन में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। दोनों में ही क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, जल्दी से उतार लेंगे। ठीक है भाई, तो भैया इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, जल्दी से उतारो। चलो हो गया, आगे बढ़े। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एक्सप्लेन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये सब नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है, एकदम बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसमें मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग RCH2 C डबल बॉन्ड OH। R मतलब बेसिकली एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कितना बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, X2 लेते हैं, दैट इज कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो। जनरली यहाँ पे X कैन बी क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, और साथ पे क्या लेते हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस लेते हैं। तो पता है यहाँ पे क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप देखो क्या करो, R है, CH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, एक H यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं, और इसके जगह पे एक हैलोजन लगा देते हैं, X लगा दिया। X कैन बी क्लोरीन, X कैन बी ब्रोमीन। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लग जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे क्या लग गया है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जल्दी उतार लो फटाफट से, इसी को बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, चलो 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 चलो, उतार ले फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताओ क्या होगा, फटाफट से क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। क्या होगा देखो, आपको पता है ये क्या है, मेरा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और जो बेंजोइक एसिड होता है, इसमें जो आने वाला ग्रुप लगता है वो कहां लगता है, मेटा पे। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कहां लगता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कहां लगता है, मेटा में लगता है। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब जब H2SO4 HNO3 आता है, तो इससे हमेशा कौन सा ग्रुप हमें मिलता है, नाइट्रो ग्रुप मिलता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये मेरा बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH तो था ही, और यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो क्या होगा भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पे क्या होगा, 3 पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है, जल्दी उतार लो, फटाफट से उतारेंगे। चलिए फटाफट से करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उतार लो फटाफट से। ठीक है, एक बात पता होना चाहिए, जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लो एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में विड्रोइंग ग्रुप ही होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया Br2, साथ में ले लिया FeBr3। ये क्वेश्चन करके जल्दी से बताओ तो।
Br2 FeBr3 क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से वेट कर रहा हूं भाई। क्या होगा? देखो, आपको पता है एसिड हो, एल्डिहाइड हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं पता है? पता नहीं है फिर भी बोल रहे हो, जल्दी देखो। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। तो बेंजीन के सामने डेल्टा प्लस है तो बेंजीन मदद ही करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ भी सिंपल कंसेप्ट है। FeBr3, Br3 एक Br को अपना लेके जाएगा भैया, भाई को लेके जाएगा। तो एल्डिहाइड तो है ही, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है उसमें कहाँ लगेगा? मेटा पोजिशन में। दैट्स माई फाइनल आंसर, ठीक है। चल जल्दी बताइए। चलिए भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, क्या दिया है? कंप्लीट द रिएक्शन एसिड PCl5। अभी बताया था ना, PCl5 स्टार्टिंग में बता दिया था। देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो भैया CH3 C डबल बॉन्ड OOH है ना, और यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया PCl5 से। तो कंसेप्ट क्या होगा? ये टूटेगा Cl है, ये टूटेगा Cl है, यहाँ पे क्या होगा? PCl3 लेते हैं। तो बोलो ना क्या होगा? तो यहाँ पे होगा भैया CH3 C डबल बॉन्ड OCl होगा, H के साथ Cl जाएगा और साथ में बनेगा POCl3, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, जल्दी बताओ SOCl2 के साथ क्या होगा? क्या होगा भैया SOCl2 के साथ? ये कंसेप्ट मैं बार बार बता चुका हूं ना, ये अल्कोहल में भी बताया था, याद है? क्या बताया था कि सो को भैया चाहिए O, सो को चाहिए O से बनता है SO2, SO2। H को चाहिए Cl से क्या बनेगा? HCl। जो पता है हर दिन वीडियो लेक्चर कर रहे हैं ना, तो उनको दिखेगा अरे हाँ कंसेप्ट तो सेम आ रहा है, पर उसके लिए लेक्चर करना होता है, ठीक है। बचा कौन? एक Cl। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? CH3 C डबल बॉन्ड OCl एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो भैया 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, पर एक बात आपको बताऊं, देखो 15 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट जो मैं अभी टच नहीं कर पाया हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारा कंसेप्ट मैं अभी टच नहीं कर पाया हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक और सीरीज चलाएंगे, कम से कम 15 तो हुआ यार। अब देखो ध्यान से, हमने आइडोफॉर्म टेस्ट, मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, बस क्वेश्चन करवाया है। डीकार्बोक्सिलेशन अभी नहीं हुआ है, स्टेरिफिकेशन मैंने आपको नहीं बताया, इटार्ड रिएक्शन से हमने क्वेश्चन नहीं किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से हमने क्वेश्चन नहीं किया। तो पता होना चाहिए ना भाई, मैं आपको बता दूं कि हाँ सब हो गया। तो भैया इसका क्वेश्चन हमने नहीं किया है अभी, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग करेंगे, पर जब 15 तो किया, अरे कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो हमने किया ना, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। और एक हमारा आपको पता है कि हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर हो रहा है, तो हमारा प्ले स्टोर है, ऐप है, जाइए स्टार्ट करिए। 30 दिन में आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, एक सेकंड ना, एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ गया भैया? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या? सेकंड, सेकंड क्या है मेरा यहाँ पे? सेकंड ना वाटर, वाटर ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। वाटर लिया जाता है, ठीक है, छूट जाता है कभी का, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आपने देखा क्या भैया, यहाँ पे हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।